अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग मॉडल पेपर सेट 2 हम लोग करने वाले हैं। और इससे पहले मैंने 2023 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे और 2024 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो मैं आपको करा चुका हूं उर्दू की। और साथ ही साथ मैं कल की क्लास में मैंने आपको मॉडल पेपर सेट 1 आपको कराया था। आई होप आपने वो क्लास पूरा देखा है। आज के इस क्लास में हम लोग मॉडल पेपर सेट 2 करने वाले हैं और इसमें भी पहले के जैसे हम लोग 80 क्वेश्चंस को हल करेंगे। और जैसे कि मैं आपसे वादा किया हूं कि मार्केट में जितनी भी बुक्स अवेलेबल हैं सारे बुकों से जो है मैं आपको तैयारी करा दूंगा। और आप लोग जो बार बार ये क्वेश्चंस कर रहे हैं कि सर ये किस क्लास के लिए है, तो मैं आपको बता दूं ये आपके 1 to 5 के लिए भी है, 6 to 8 के लिए भी है, उसके बाद में आपके जो है 9 10 के लिए भी है, उसके बाद 11 12 के लिए भी है। तो ये वीडियो जो है सभी क्लास के लिए खास है। हर कोई अगर ये वीडियो देखे, ये क्लास देखे तो सबको फायदा पहुंचेगा, क्योंकि इसी से क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैं जितने भी आपके सेट लेके आऊंगा सारे सेट को आप लगाएंगे और मैं आपको 15 पूरा जो है कि सेट कराऊंगा। उसके बाद फिर दूसरी चीज़ों की तैयारी कराऊंगा। इसमें आपके सारी चीज़ें कवर होंगी, जैसे कि ग्रामर से हो या फिर जीके हो, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर में है। तो आइए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं और सारे क्वेश्चनों को हल करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हिदायत में कह रहा है कि सवाल नंबर 1 से 7 नीचे दिए हुए शेरी हिस्से को पढ़िए। ये जो आपको शेरी हिस्सा दिख रहा है इसको पढ़ने के लिए कह रहा है और कह रहा है कि दिए गए मुताबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुताबादिल का इंतखाब कीजिए। तो आपको जो सवाल का जवाब देना है यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन 1 2 3 है ना, इस तरीके से आपके दिया हुआ है 6 7 8। तो आपको 7 तक मतलब यहाँ तक आपको जो है कि हल करना है इस पैराग्राफ से, इस शेरी जो है हिस्से से। तो यहाँ पर पढ़िए क्या कह रहा है। एक काम करते हैं ना, पहले सवाल को पहले पढ़ते हैं, ठीक है, फिर उसका जो है खोजेंगे कि उसका जवाब कहाँ पर है। देखिए सवाल में कह रहा है कि शायर दुश्मनों से भी कौन सी बात करने को कह रहा है। तो जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा और यहीं पर है, देख सकते हैं कि बात जब है कि दुश्मनों से भी करो, जब करो दोस्ती की बात करो। तो दुश्मनों से भी दोस्ती की बात करने को कह रहा है। तो ये क्वेश्चन में कह रहा था कि शायर दुश्मनों से भी कौन सी बात करने को कह रहा है। तो भाई दोस्ती की बात, मोहब्बत, देखिए मोहब्बत दोस्ती लगभग एक ही चीज होता है, लेकिन अगर आप मोहब्बत लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको इसके अनुसार में ही सवालों का जवाब देना है। तो दोस्ती की बात करने को कह रहा है, तो सी ऑप्शन राइट होने वाला ठहरा। अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा आप लोग कमेंट करिएगा कि आप लोग किस किस क्लास के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये आप लोग कमेंट कीजिए। और साथ में जो है कि ये भी कमेंट करिएगा कि इन जो 80 क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा तो इनमें से कौन कौन सा जो है कि आप सवालों का जवाब पहले से ही जानते हैं, ये हमें कमेंट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर ग्रामर से जो है कि क्वेश्चंस पूछ लिया गया है कि दोस्ती का मुताजाद क्या है। तो आपको तो पता है मुताजाद का मतलब होता है उल्टा। देखिए अगर आपसे पूछे कि मुताजाद क्या है, या फिर आपसे पूछ ले कि अजदाद क्या है, या फिर पूछे कि जिद क्या है, तो बात एक ही हुआ। तो दोस्ती का मुताजाद जो है दुश्मनी होगा, दोस्ती का उल्टा जो है दुश्मनी होगा, आपको पता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने में है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। कह रहा है कि शेर के दूसरे मिसरे में शायर रोने वालों से क्या कह रहा है। दूसरे मिसरे में, तो चलिए देखते हैं रोने वालों के लिए क्या कह रहा है। तो दूसरा मिसरा पढ़ने से पहले मैं पहला मिसरा पढ़ता हूँ कि मुस्कुराओ खुशी की बात करो, रोने वालों हंसी की बात करो। तो रोने वाले को हंसने की बात करने के लिए कह रहा ना। तो शेर के दूसरे मिसरे में शायर रोने वालों से क्या कह रहा है, तो वही हंसने की बात कह रहा है। तो ऑप्शन आपका ए परफेक्ट होने वाला ठहरा। अगला देखिए, कह रहा है कि शायर किसका तज़किरा ना करने को कह रहा है। तो बुरे लोगों की, तारीकी की, बेईमानी की का, या फिर अंधेरे का। तो देखिए शायर किसका तज़किरा ना करने को कह रहा है, चलिए देखते हैं।
कहाँ पर है इसका, हाँ देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा, कहाँ है, हाँ यहाँ पर देखिए, ये अंधेरे के तज़किरे कब तक, यानी कि रोने वालों हंसी की बात करो, ये अंधेरे के तज़किरे कब तक, यानी कि अंधेरे की तज़किरा करने के लिए मना कर रहा है। तो किसकी तज़किरा करने के लिए मना कर रहा है, शायर किसका तज़किरा ना करने को कह रहा है, तो अंधेरे का, है ना, ये अंधेरे के तज़किरे कब तक, तो अंधेरे की तज़किरे करने के लिए मना कर रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका इसका सी परफेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन। अच्छा आप लोग कमेंट करिएगा कि ये जो पैराग्राफ से जो मैं हल कर रहा हूँ आसान है या मुश्किल है। आसान है, प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो मुश्किल है नहीं, आसान है, ये तो आप कर भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं साथ ही कराऊंगा, साथ ही सवाल है देख सकते हैं, उसके बाद में फिर जीके हो या फिर आपके जो है ग्रामर की तरफ हम लोग तवज्जो देंगे। शायर अहले महफिल के उदास होने की वजह से क्या करने को कह रहा है, तो अगर आप पढ़ेंगे सही ढंग से देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, यहाँ पर है कि अहले महफिल उदास बैठे हैं, अब कोई दिल लगी की बात करो, तो दिल लगी की बात करने के लिए कह रहा है, ऑप्शन नंबर आपका ए परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ये अंधेरे के कब तक, तो खाली स्थान भरना है, जेल में दिए गए लफ्जों में से सही लफ्ज का चयन आपको करना है, तो ये अंधेरे के तो तज़किरे हो जाएगा, कहाँ है मैं दिखा दूँ क्या, दिखा दूँ, हाँ तो देखिए ये अंधेरे के, तो यहाँ पर देखिए ये अंधेरे के तज़किरे कब तक है ना, तज़किरे कब तक, तो यहाँ पर हो जाएगा तज़किरे, तो और सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो हमने अभी तक जो है आपको 6 कराया, लास्ट बचा हुआ है, वो देखिए इसमें कि शायर दोस्तों से किस तरह की बात करने को कह रहा है, तो भाई रोशनी की बात करने को कह रहा है, ठीक है, दिखा दूँ क्या मैं आपको कहाँ पर है, हाँ देखिए एक सेकेंड मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए दोस्तों रोशनी की बात करो, अंधेरे के तस्करे कब तक, दोस्तों रोशनी की बात करो, तो शायर दोस्तों से किस तरह की बात करने के कह रहा है, तो दोस्तों रोशनी की बात करो, तो रोशनी की बात करने के लिए कह रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका बी परफेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने जो अभी क्वेश्चन हल किया है, ये आपके जो कि पैराग्राफ से था, शेरी हिस्से से आपको था, वो आपको वहां मतलब कि पढ़ना है और सवालों का जवाब देना है, इस हिसाब से था, है ना। एक सेकेंड, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 से हम आगे देखेंगे। टोटल हम लोग 80 क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है, जैसे कि आपको पता है। तो देखिए हवाई किले डरामा के मुसन्निफ कौन है, हवाई किले डरामा के मुसन्निफ का नाम पूछा है, तो हवाई किले जो है एक डरामा है और उसके मुसन्निफ हैं शौकत थानवी, ऑप्शन आपका डी परफेक्ट होगा। अगला है क्वेश्चन 9 में कह रहा है कि बात कल की है डॉट डॉट थे जो साहिबे नौबत शाह थे, जो खाली जगह दिए गए सही लफ्ज से भरें, तो यहाँ अगर देखा जाए तो नौजवान हो जाएगा खाली स्थान में, कि बात कल की है नौजवान थे जो साहिबे नौबत निशा थे जो, तो नौजवान हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी परफेक्ट होंगे। अगला है कि पसर के माना क्या है, तो इसके माना है बेटा, ऑप्शन सी परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि जर्स के माना क्या है, जर्स के माना क्या है, तो जर्स के माने हैं घंटा, ऑप्शन आपका ए परफेक्ट होने वाला ठहरा। नेक्स्ट है कि वह चिड़िया, वह तोता, वह मैना, वह मोर, वह कोयल, वह बुलबुल, वह कमर चकोर, वह झीलों की लहरें, वह दरिया का जोर, वह झरनों का करने गिरना, वह पानी का शोर, मज़कूरा बाला अशार किस नज़म में जो है शामिल है, ये किस नज़म में शामिल है, तो भाई इसे जो है मेरा वतन में शामिल है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी परफेक्ट हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी आपके शेर हैं, कितनी राहत फजा हवा है, गोया जन्नत का दर खुला है, दर बना दरवाजा, खुश खुश हर एक आदमी है, हर शय में बला की दिलकशी है, तो मज़कूरा बला बंद किस नज़म का हिस्सा है, तो ये किस नज़म का हिस्सा भैया, तो बहार का, ऑप्शन नंबर आपका सी परफेक्ट होने वाला ठहरा। ये सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किसी को भी हल्के में नहीं लीजिएगा, प्रैक्टिस जारी रखिए, इंशाल्लाह कोई ना कोई फंस भी करेगा। अगला क्वेश्चन है कि अफसाना पत्थर का सूप, ये जो अफसाना है पत्थर का सूप में बूढ़े शख्स को पत्थर के बदले बावर्ची
क्या देता है? तो पत्थर के बदले बावर्ची जो है क्या देता है? तो जो है एक पौंड देता है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, अफसाना 2 गज जमीन में लालची किसान का नाम क्या है? तो अफसाना 2 गज जमीन में जो लालची किसान है, तो अफसाना है 2 गज जमीन जो नहीं, एक अफसाना है, तो उसमें जो लालची किसान है वो क्या है? नजूम है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। देखिए अगला। देखिए क्वेश्चन, मैं खलाई मिशन के लिए बनी हूँ और उसी के लिए मरूंगी। तो ये कौल जो है किसका है? ये कथन जो है किसका है? चलिए कहिए तो किसका हो जाएगा? हाँ, कल्पना चावला का है। ठीक है, मैं खलाई मिशन के लिए बनी हूँ और उसी के लिए मरूंगी, ये कौल जो है किसका है? तो कल्पना चावला का है। अगला क्वेश्चन, मुहावरा आग बगोला होना, इसके माना क्या है? चलिए बताइए कि मुहावरा, एक मुहावरा है आग बगोला होना, बगोला होना, आग बगोला होना, इसका माना क्या है? तो इसका माना है बहुत गुस्सा होना। ये तो आसान था और आप बता दिए होंगे। ठीक है, अच्छा मैं आप लोग कमेंट नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, इसीलिए आप लोग तकलीफ नहीं करेंगे मन में, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि पढ़ाई करने के वक्त में हम लोग सिर्फ पढ़ाई करेंगे, और कमेंट वगैरह के चक्कर में पढ़ेंगे ना तो उसमें क्या होता है कि डिस्टर्ब होता है, ठीक है, पढ़ाई में। तो मेरा ये सोच है कि भाई अभी सिर्फ क्लास करिए और लास्ट में फिर क्लास खत्म होने के बाद में फिर आप लोग का सारे सवालों का जवाब इंशाल्लाह मैं कमेंट में दूंगा, ठीक है, और देखते भी होंगे मैं कमेंट का जवाब देता हूँ। नेक्स्ट है कि जेल में दुरुस्त इमला की निशानदेही कीजिए, यानी कि यहाँ पर जो ये है जो सही से लिखा हुआ है, इमला जिसका सही है उसको करना। तो असल बात ये मंजर लिखा हुआ, ठीक है, ऐसे मीम नून जोई और ऐसा होता मंजर ना, जो कि ऑप्शन डी सही है, लेकिन यहाँ पर देखिए मीम नून जारा, ये सब गलत है भैया, ये सब गलत है, लेकिन मंजर जो है आपके डी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है जो है कि 19 में, कि हाली का पूरा नाम क्या है? तो हाली का जो आप लोग पढ़े होंगे, ख्वाजा अल्ताफ निज़ामी, नहीं, ऑप्शन ये बिल्कुल राइट है, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली। हाली जो है ना तखल्लुस है भाई, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, प्रेमचंद के मुख्तसर अफसाना रोशनी, जो रोशनी में आईसीएस अफसर किस सवारी से मुआयना के लिए निकला था? तो प्रेमचंद के जो मुख्तसर अफसाना है रोशनी, उसमें जो आईसीएस अफसर है वो किस सवारी से मुआयना के लिए निकला था? तो जिस सवारी से मुआयने के लिए निकला था उसका नाम है घोड़े। तो घोड़ा मतलब घोड़े से निकला था, ठीक है, ऐसा है। चलिए 21 में देखते हैं, उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? चलिए आप लोग बताने की कोशिश करिएगा, ठीक है, हड़बड़ी नहीं है, आप लोग आराम आराम से जवाब देंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। हम लोग जो है कि प्यार से जो है कि 30-35 मिनट तो क्लास में दे ही सकते हैं, ठीक है। तो आप बताएं कि उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? देखिए अगर जानते हैं तो कमेंट करिएगा, ठीक है, और बिल्कुल खामोश भी नहीं होना चाहिए कमेंट बॉक्स, है ना। चलिए, उर्दू का पहला जो खाका निगार है वो फरहतुल्लाह बेग है। पहला जो खाका निगार होगा पहला वो फरहतुल्लाह बेग होगा, ठीक है। हफीज जालिंधारी की वफात कहाँ हुई है? तो भाई ये आपके लाहौर में हुई है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,